प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए बुध ग्रह राशि परिवर्तन। मकर राशि के जातक को बुध ग्रह जो हैं राशि बदल रहे हैं। 30 अगस्त को राशि बदल रहे हैं ये और 30 अगस्त को राशि बदल कर अपनी मौजूदा राशि कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के जातक को 30 अगस्त को जब बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए सावधानी के संकेत आपको मिलेंगे। 5 लाल संकेत आपको मिलेंगे बुध ग्रह की तरफ से। जी, बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह होते हैं मकर राशि के जातक को। हालांकि इनका जो है ग्रह गोचर सीमित अवधि का ही होता है। लगभग 17-18 दिन एक राशि में रहते हैं बुध ग्रह। इसके बावजूद इनका जो ठहराव होता है, एक राशि में स्टे रहता है, वो मकर राशि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आपके भाग्येश ग्रह होते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह बुद्धि के मालिक होते हैं। चाहे कोई सी भी राशि हो, बुध ग्रह उसके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बात हम यहाँ मकर राशि आप लोगों की कर रहे हैं। सिंह राशि में जाएंगे यानी 8वें भाव में, तो आप समझ लीजिए तृतीय भाव में बुध ग्रह रहेंगे। अष्टम का बुध ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ सूर्य देव मौजूद हैं पहले से, उनके साथ युति में भी बुध ग्रह रहेंगे। तो मकर राशि 5 लाल संकेत आपको मिलेंगे। 5 रेड सिग्नल्स विल बी सीइंग कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज पोस्ट 30 अगस्त टू 15 सितंबर। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और फिर बताएंगे आने वाले 17 दिन कैसे रहेंगे बुध ग्रह की दृष्टि से। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, तो बुध ग्रह का आप बता रहे हैं आपको 8वें भाव में कैसा फल देंगे बुध ग्रह। इस वीडियो में पहले आपको बताएंगे बुध ग्रह कैसा फल देंगे आपको 8वें भाव में रहकर। उसके बाद बताएंगे आपको कि बुध ग्रह का दृष्टिफल कैसा रहेगा। फिर आपको युति के बारे में बताएंगे और बुध ग्रह की क्या सावधानी रखनी है। अंत में आपको बुध ग्रह का उपाय भी बताया जाएगा। जी, शुरुआत करें हम भाव फल से। बुध ग्रह 8वें भाव में बैठ कर क्या फल देंगे आपको। जी, अष्टम का बुध इसे माना जाता है। देखिए, मकर राशि जात को सावधानी है। 8वां भाव त्रिक भाव होता है, सावधानी का संकेत करता है। पहली सावधानी ये रखनी होगी आप लोगों को, चोट दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ेंगी। जी, हार्ट्स एक्सीडेंट्स जो ज़्यादा हो सकते हैं, आशंका कुछ बढ़ सकती है। हालांकि ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दरअसल बुध ग्रह 8वें भाव में होता है, तो ये दुर्घटना किस तरह की होती है, ये कन्फ्यूजन में होती है। कन्फ्यूजन यानी तत्काल हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या डिसीजन लेना है और वहीं से दुर्घटना हो जाती है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अचानक सामने से कोई गाड़ी टकरा जाए, तत्काल समझ नहीं पाते क्या डिसीजन ले और इस तरह से कोई एक्सीडेंट होता है। जी, तो ये कन्फ्यूजन, तत्काल कन्फ्यूजन, दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है और समझ नहीं पाते और इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो खास ध्यान रखना है ओवरटेकिंग के समय। अगर आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, उस समय ध्यान रखना कि उस समय ऐसे हादसे ज़्यादा होते हैं जब 8वें भाव में बुध होता है। तो ऐसी आशंका कम होती है कि आप गलत साइड में चल रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया है। ऐसी गलतियाँ इसमें नहीं होती। इसमें तात्कालिक बुद्धि विभ्रम होता है, कन्फ्यूजन होता है और कोई दुर्घटना होती है। तो ये प्रकृति हमने बता दी कि ये इस तरह की प्रकृति की चोट या दुर्घटना हो सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जी, दूसरे नंबर पर आग पानी बिजली से सावधान रहना है मकर राशि की जात को। जी हाँ, देखिए, बरसात का मौसम है। भारत की जहाँ तक बात है तो कई राज्यों में बरसात हो रही है, वहाँ आप लोग पानी से ध्यान रखिए, बचाव करना है। आग से और बिजली से भी आप लोगों को सावधान रहना है। जी, खास तौर पर देखिए, बरसात के मौसम में भी जो सावधान रहना है आपको, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है।
जी, आकाशीय बिजली कहीं गिर सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ में आजकल ये क्रेज़ है, बरसात होती है तो लोग जो हैं उसकी वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए। अगर आप आसमान में आप देख रहे हैं कि बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है और वीडियो बना रहे हैं, तो एक बड़ा खतरा है। वहाँ जो हैं आकाशीय बिजली गिर सकती है, वो कनेक्ट कर सकती है जी आपके मोबाइल से, और इस तरह से एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये लेटेस्ट नुकसान का एक अलग दायरा है जिसके बारे में आपको सावधान रहना है जी। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन का योग, जब बरसात चल रही हो, बहुत तेज़ बरसात चल रही हो, तो कम से कम आप इस्तेमाल करें मोबाइल फ़ोन का, ज़रूरी इस्तेमाल ही करना है। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है, मोबाइल आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय मकर राशि के जातक को आपके रह सकता है। देखिए, बुध ग्रह जो हैं 17 दिन तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। कुछ दिमाग में टेंशन आ सकता है, पुरानी बातें कुछ परेशान कर सकती हैं, पुराने काम जो सब कुछ पूरे हो चुके अच्छी तरह से, वहाँ एक आशंका, काल्पनिक आशंका आ सकती कि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या हो जाता, ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। हालांकि कभी नुकसान हुआ नहीं, सब कुछ लाभ में रहा वो काम, लेकिन काल्पनिक आशंका थी। ये दिमागी टेंशन इससे से क्रिएट होता है। ये 1 घंटे 2 घंटे तक रहता है दौर, दिमाग से ये बात खुद ब खुद स्वतः निकल जाती है, लेकिन जब तक रहती है परेशान करती है। अचानक व्यय मकर राशि जात को आपका थोड़ा बढ़ सकता है 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दौरान। ध्यान रखना, एंग्जाइटी, चिंता आपकी बढ़ सकती है। मनोरंजन पर ध्यान देना है मकर राशि के जात को। वैसे मकर राशि के आप लोग जो हैं हैप्पी मूड में रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, तो दरअसल दिमागी टेंशन, अनजाना भय, चिंता आपको इतना प्रभावित नहीं करती है जितना दूसरी राशियों को करते हैं। अन्य राशियों की तुलना में मकर राशि के आप लोग यहाँ कुछ ज़्यादा आगे रहते हैं उनसे, फिर भी सावधानी आपको रखनी होगी। चौथे नंबर पर चोरी का भय मकर राशि के जात को। बुध ग्रह राजकुमार हैं, 5 लाल संकेत करते हैं, तो चौथा लाल संकेत ये हैं, चोरी का भय है, सामान चोरी हो सकता है आपका, यात्रा करें, सावधानी रखनी है सामान की। कहीं पर बाहर जाए, टूर पर जाए, फंक्शन पर, घर से बाहर जाए, किसी जिम्मेदार को घर संभला कर चाहिए जी। अगर आप बुजुर्ग हैं, अकेले रह रहे हैं, आपके संतान जो हैं कहीं विदेश में, फॉरेन में रह रही या दूसरी जगह रह रही हैं, या मान लीजिए कि आप ऐसे अकेले बुजुर्ग हैं, तो आप जो हैं निकटतम पुलिस थाने में अपनी रहवास की सूचना आप उनको दे सकते हैं, ताकि पुलिस जो है समय समय पर आपकी हिफाजत कर सके। ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी होता है। जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है और अकेले रहते हैं जी, मोबाइल खो सकते हैं आप लोग, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोने का योग है। इसके अलावा गाड़ी वगैरह कहीं पार्किंग करें, ध्यान से करें, क्योंकि गाड़ी भी कहीं आपकी चोरी हो सकती है। तो इस तरह का कुछ योग बनता है मकर राशि जात को। आप पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है, हालांकि झूठा इल्ज़ाम तो बाद में सच्चाई सामने आ जाती है लोगों के, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, असामाजिक तत्वों के साथ आप नहीं रहे, ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना है आपको। और पांचवा जो बुध ग्रह आपको लाल संकेत करें, द फिफ्थ रेड सिग्नल इज डेट अ फ्रेंड कैन चीट यू, Capricorn fellows, you may be cheated by a fast friend. धोखा हो सकता है, मित्र कोई आपको धोखा दे सकता है, दोस्त धोखा दे सकता है। ऐसा दोस्त जिस पर पूरा और पूरा आपको भरोसा है धोखा दे सकता है, और आपको हैरानी हो सकती है कि कितना उस पर भरोसा किया था जी। इंसान के 17 परतें होते मकर राशि जात को। हर एक इंसान कई परतों के अंदर रहता है और उसकी आखिरी सच्चाई उसकी आखिरी परत में रहती है, तो इंसान को सिर्फ सतही नज़र से देखने से उसकी हकीकत पता भी नहीं चलती है, बहुत गहराई से समझना होता है। हालांकि आप अंतर्ज्ञान की राशि होती है, सिक्स सेंस प्रबल होता है, फिर भी कहीं न कहीं मकर राशि के लोग भी धोखा खाई जाते हैं। तो ध्यान रखना है, मित्र धोखा दे सकते हैं, मित्रों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है आपको। और कुछ ऐसे मित्र जिन पर थोड़ा भी संदेह हो, कहीं उनके साथ अकेले घूमने नहीं जाए, ध्यान रखिए, कोई वारदात हो सकती है आपके साथ।
तो ये 5 लाल संकेत हैं 8वें भाव में बैठकर बुध ग्रह करेंगे। हालांकि 8वां भाव ऐसा है जो हमेशा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, खराब नहीं होता, क्योंकि ये क्या पुनर्निर्माण करवाता है, नया निर्माण करवाता है, एक नई रचना देता है, ये भी इसमें रहता है। तो देखिए कि आपको किसी बड़े विवाद में जीत मिलने का भी योग है। मकर राशि के जातकों को 5 सावधानियां रखनी है, लेकिन एक बड़े विवाद में आपको जीत मिल सकती है। ये विवाद आपके पारिवारिक मामलों में हो सकता है, जीवन साथी के साथ हो सकता है, संतान के साथ हो सकता है, आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है, आपका कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा, मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है। हालांकि 30 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जब जब चंद्रमा अच्छे पोजीशन में होंगे उस दिन तो परीक्षा आपकी अच्छी हो ही जाएगी। इसके बावजूद सामान्य तौर पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन मकर राशि के जातकों को ये 8वें भाव का बुध जो हैं उसमें आपको बड़ी जीत भी दिला सकता है। कंपटीशन, खेल कूद प्रतियोगिता, आप खिलाड़ी हैं, किसी भी रूप में कहीं कम्पीट कर रहे हैं आप, तो इसमें जो हैं आपको बड़ी जीत की उम्मीद है मकर राशि के जातकों को। मकर राशि के राजनेताओं को भी इसका बड़ा लाभ होगा। और 7वां जो इसका परिणाम आपके 8वें भाव का फल होगा, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि के जातकों को आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे खुशखबरी जिसके बारे में आप उम्मीद खो चुके हैं। मान लीजिए किसी काम के लिए बहुत आपने मेहनत की, बहुत प्रयास किए, सगाई के लिए प्रयास किए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, लेकिन फिर आप निराश हो चुके हैं। मान लिया कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, अचानक वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। तो ये योग 8वें भाव में बनता है और किसी को किसी भी रूप में खुशखबरी मिल सकती है। तो जब जब 8वें भाव में कोई ग्रह आता है तो इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि एक खुशखबरी उसे ज़रूर मिलेगी। हालांकि 8वां भाव चुनौतियों से भरपूर भाव होता है, जिसमें सावधानी रखनी होती है जी, क्योंकि 8वें भाव को हाउस ऑफ डेथ माना जाता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है, जो एक नया निर्माण करवाती है। मृत्यु क्या होती है? ये मृत्यु जो है एक नए निर्माण का प्रतीक होती है जी। तो इस तरह का मकर राशि के जातक को बुध ग्रह आपको कुछ संकेत भी करेंगे और बड़े लाभ भी दे रहे हैं जी। और अब देखते हैं मकर राशि के जातक को आपके लिए। देखिए, बुद्धि के मालिक हैं बुध ग्रह, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बड़े डिसीजन लेते हैं आप तो थोड़ा सोच समझ कर ले, अन्यथा क्या बुद्धि भ्रम हो सकते, कोई डिसीजन आपका बिजनेस में गलत हो सकता है। विशेषकर बिजनेस के डिसीजन कुछ राय मशविरा से ले, जो बड़े सलाहकार हैं या जो बड़े लोग हैं, जो जानकार हैं उस बिजनेस से, उनसे सलाह करके कोई बड़े फैसले ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब दृष्टिफल देखते हैं। बुध ग्रह 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मर्क्यूरी प्लैनेट व्हाइल सिटिंग इन द 8th हाउस इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस जी। 8वें भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टिपात रहेगा बुध ग्रह का, आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह जी। दृष्टिफल कैरियर पर दृष्टि पड़ेगी बुध ग्रह की, तो क्या दृष्टिफल मिलेगा? पहला एक ही, कैरियर में लंबित प्रमोशन आपका मिल जाएगा। प्रमोशन की फाइल अटक रही है तो आपके आगे बढ़ेगी। सरकारी नौकरी में मान लीजिए आप लोगों के प्रमोशन की फाइल कहीं अटकी हुई है, उसके आगे बढ़ने का योग है। और प्राइवेट कंपनियों में भी आपकी कोई रुकावट आ गई है, प्रमोशन की बातें आगे चलेंगी आपकी। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, यानी समय पूर्व प्रमोशन जिसे कहते हैं आउट ऑफ टर्न। ये स्पेशल परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के दौरान मिलता है। जॉब में, प्राइवेट कंपनियों में ये ज़्यादा मिलता है और सरकारी क्षेत्र में भी कभी कभार इसकी उपलब्धि हो जाती है। खास बात ये, मकर राशि के जातक को आप एक नई योजना बनाएंगे। आप ये तय करेंगे कि इस बार प्रमोशन लेना और हर हाल में लेना। तो जाहिर है कोई भी काम करो उसके लिए एक प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग कई बिंदु पर करनी होती है, कैसे बात करनी, कैसे क्या लॉजिक देने, क्या तर्क देने हैं, किस तरह से पेश करना, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने, कार्यक्षमता, ये कई पॉइंट्स होते हैं। उन पर परफेक्ट पॉलिसी बनेगी और आपको प्रमोशन हासिल होने का योग है 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के 17 दिन के दौरान। दूसरे नंबर पर दृष्टिफल मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी मकर राशि के जातक को और आप लोगों को नई नौकरी मिलने का भी योग है।
अगर आप उम्मीद किए हुए तनख्वाह बढ़ जाए, नई नौकरी मिल जाए तो आपको मिल जाएगी। सरकारी क्षेत्र से बड़े लाभ का योग भी हमें दिख रहा है। सरकार की तरफ से बड़ा लाभ है, सरकार की स्कीम का कोई फ़ायदा हो सकता है, सरकार की कोई नई स्कीम आपको मिल सकती है, सरकार से संबंधित कोई आपका काम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का या कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का और इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड बनवाने का, ऐसे कोई भी मामले आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण अटक गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स अवेल करवा देंगे और उसमें आप लोगों का मामला वो जो है सुलझ जाएगा। तो इस तरह से सरकारी क्षेत्र से बड़ा आपको लाभ करवाएंगे बुध ग्रह जी। अब बात है कि सूर्य ग्रह के साथ बुध ग्रह की युति रहेगी, बुध आदित्य योग रहेगा, 15 दिन के लिए रहेगा। तो मकर राशि जात को आपको जो है सरकारी क्षेत्र से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये सरकार में हिस्सेदारी के रूप में हो सकती है। अगर आप मकर राशि के नेताजी राजनेता है, कहीं सरकार आपको मिनिस्टर मंत्री वगैरह बना सकती है, ऐसा योग राजनेताओं के लिए बनेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी की जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें उनके सिलेक्शन की संभावना भी बन सकती है और उनको सफलता के अच्छे अवसर बनेंगे जी। सिविल सर्विस एग्जाम वाले इस दौरान खास लाभ में रहेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको सावधानी क्या रखनी है मकर राशि जात को। बुध ग्रह की बात है तो ध्यान रखिए कि बुध ग्रह जो है बुद्धि भ्रम करता है, माइंड इल्यूशन करता है। तो आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। बुद्धि भ्रमित होती है तब क्या होता है, गलत व्यक्ति हमें अपना लगता है और अपना व्यक्ति हमें गलत लगता है। दूसरे लोग सलाह भी देते हैं कि तू उसके साथ दोस्ती मत रख, तू गलत काम कर रहा है, वो गलत है, गलत संगत का है, तेरा नाम खराब हो जाएगा, ये सलाह देते हैं। लेकिन दिमाग इस सलाह को नहीं मानता है, दिमाग उल्टा डिसीजन लेता है। जब बुद्धि भ्रम होता है, बुध ग्रह खराब होता है तो दिमाग उल्टा डिसीजन लेता है, गलत को सही और सही को गलत मान लेता है और यहाँ बहुत ही बड़ी गलती जो है दिमाग कर देता है। अच्छा रिश्तेदार खो देते हैं, अच्छा दोस्त भी लोग खो देते हैं जब बुद्धि भ्रमित होती है तब। और आपको पता है एक बार रिश्ता टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं है, ये भी एक बात होती है। तो ध्यान रखना ये सावधानी। आप 30 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान किसी व्यक्ति के बारे में फैसला लेना चाहिए, आपको लगे कि उसे दोस्ती तोड़नी है, उसे रिश्ता तोड़ना है, 2 बार नहीं 5 बार सोचें, कहीं गलत डिसीजन नहीं ले और एक अच्छे इंसान को खोने दें। अब बता रहे आपको उपाय, बुध ग्रह का उपाय बता रहे मकर राशि जात को। जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है वे भी उपाय कर सकते हैं और दूसरे आप लोग भी कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए आप, और ख़ास तौर पर बुधवार के दिन तो अवश्य कीजिए। छोटे बच्चों से स्नेह रखें, साथ में हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे मकर राशि जात को। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।